नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना कल लागू होने जा रही है, कल से शुरू होने जा रही है। इसे बीजेपी के हरियाणा में बड़े वादों के तौर पर देखा जा रहा था। बीजेपी ने सरकार आने के बाद इस योजना की बात की थी और अब इसका ऐलान हो गया है। हालांकि अभी जो शुरुआत है उसमें इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है और क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है और एक बीजेपी के बहुप्रतीक्षित फैसलों में से एक है मैनिफेस्टो के। जाहिर सी बात है कि जब ये फैसला लागू होगा, इसके बाद जिन दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे या कहीं और बात होगी तो वहां भी इसका जिक्र किया जाएगा कि बीजेपी हरियाणा में किस तरीके से इस योजना को चला रही है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर खूब सियासत हुई, खूब सदन में बयानबाजी हुई, लेकिन कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसका क्या असर पड़ेगा और कितने दूरगामी इसका लाभ होगा और अब विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि इस योजना के लागू होने की पूर्व संध्या पर कौन क्या कह रहा है। 2100 रुपए के हिसाब से जिस भी बेटी की उम्र 23 साल की हो चुकी है और अभी तो केवल 1 लाख तक की जिसकी फैमिली की इनकम है उसको शामिल किया है। बहुत बड़ी संख्या में 20 लाख से भी ज़्यादा हमारी बेटियों की शुरुआत कल से होगी और धीरे धीरे हरियाणा सरकार की सोच है कि हम 5 लाख तक की इस आमदनी को लेके जाएंगे। बहुत ही बढ़िया स्टेप है। मैं सोचती हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से एक लाडो लक्ष्मी जैसा एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है, जहाँ महिलाएं जो भी आई थिंक 1 लाख से कम जिनके परिवार की इनकम है उसमें जो लड़कियां हैं उनको पैसे मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया काम। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ कृष्ण कोटाल जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से और कई दिनों बाद वेद प्रकाश विद्रोही जी भी आज हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस चर्चा की शुरुआत करते हुए पंकज भाई, लाडो लक्ष्मी योजना की कल से शुरुआत होने जा रही है। कई तरह की वर्जन हैं कि आपने कहा था सबको लाभ देंगे, अभी चरणबद्ध तरीके से है। और हमने सुना था पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे कि इतने महीने जो निकल गए हैं उनका एरियर दिया जाएगा क्या। उन तमाम बातों के बीच में एक ऐसी योजना आप लेकर आए हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि आपके मैनिफेस्टो की बड़ी योजना थी, लेकिन अभी इसका दायरा बढ़ाने से लेकर बजट तक बहुत सारी बातों की संभावना है। कितनी बड़ी गेम चेंजर ये योजना मानी जा सकती है? नमस्कार वरुण भाई, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और खासकर सभी बहनों को मेरा नमस्कार, क्योंकि ये जो योजना है वो बहनों के लिए है। लाडो लक्ष्मी योजना दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कल इसका शुभारंभ होने वाला है, तो इससे अच्छी खबर पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं हो सकती कि कोई ऐसी सरकार है जिसने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को 2100 रुपए प्रति माह देंगे। और वो योजना जो कि विपक्ष सवाल उठाता था कि कब ये चालू होगी, कब चालू होगी, और अब चालू कर दी गई है। कल से इसका शुभारंभ होगा, ऐप लॉन्च हो जाएगी और 1 नवंबर से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, सबको इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा चरणबद्ध तरीके से। पहले के चरण में 1 लाख जो परिवार की आमदनी है उससे जो नीचे की महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और इसमें लगभग 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद 1,80,000 तक की आय वाले, फिर 3 लाख और इसको चरणबद्ध तरीके से 5 लाख तक की आय वाले परिवारों तक इसका योजना का लाभ हमारी बहनों को और माताओं को इसका मिलेगा। इसकी जो पात्रता है उसकी पात्रता भी हमने आपके टीवी चैनल पे और बाकी चैनल पे भी डिस्कस किया और आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने भी रखा था कि कौन कौन इसके पात्र होंगे। जो भी हमारी बहन 23 वर्ष से ऊपर हो जाएगी, 23 वर्ष की हो जाएगी और 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को इस 2100 रुपए का लाभ मिलेगा। जिनकी इनकम पहले चरण में फिर बताता हूं कि 1 लाख रुपए से कम या 1 लाख रुपए तक है, उनको इसका लाभ मिलेगा। और ऐसी 20 लाख महिलाएं हमारे हरियाणा प्रदेश में हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है। तो हमारी बहनों को आर्थिक मजबूती के प्रदान करेगी ये योजना। और ये एक कमिटमेंट वाली सरकार है कि नायब सिंह सैनी जी ने संकल्प पत्र में कहा कि बहनों को 2100 रुपए प्रति माह देंगे, तो आज कल उसका उद्बोधन होगा, उसका स्टार्टअप हो जाएगा और बहनों को 1 नवंबर से इसका पैसा ठीक है। इसमें कमाल की बात यह भी है कि एक परिवार में चाहे कितनी भी महिलाएं, पात्र महिलाएं हों, उन सबको इसका लाभ मिलने वाला है।
स्टेज 3 का कैंसर हो, थैलेसीमिया हो, नहीं, हीमोफीलिया हो, वो बात तो सिकल सेल पंकज भाई हम पिछली बार ऐसी एक बार बहुत चर्चा में हम बता चुके हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। नहीं, बस एक ही लाइन में इतना ही बोलना है मेरे को कि 54 ऐसी दुर्लभ बीमारियां भी हैं, उन बहनों को भी इसका अतिरिक्त लाभ उनको अलग से मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए खुशखबरी वाली बात है। और चरणबद्ध तरीके से हम इसको ठीक है। 5 लाख तक सरकार ले जाने की योजना बना रही है, और पहले के विधानसभा सत्र में 5,000 करोड़ का बजट भी इसके लिए एलोकेट ठीक कर है। दिया गया। वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक ऐसी योजना जिसकी खूब चर्चा रही चुनाव के समय में, और सरकार ये कह सकती है कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आए थे उनका 1 वर्ष पूरा होने से पहले ये योजना को वो लागू कर रहे हैं। क्या आप किस तरीके से देखते हैं मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इस योजना का ऐलान और कल से इसके लागू होने को लेकर? वरुण जी, आपको, पंकज जी को, कुतेज जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भाजपा धोखाधड़ी करती है, ये अगर आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ लो और जो योजना का प्रारूप उन्होंने तैयार किया है वो देख लो, तो आपके सामने साबित हो जाएगा कि भाजपा केवल वोट हड़पने के लिए ढोंग करती है, ईमानदारी से लागू नहीं करती। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि 1 नवंबर से 2024 से हमारी सत्ता से ही लाडली बहन योजना हर बालिग महिला को दी जाएगी। बालिग की जगह तो अब 1 लाख की आय आ गई, और 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 आ गया, अर्थात 1 साल से इन्होंने वैसे ही ठग ली महिलाओं को। अब ये कह रहे 3 चरणों में हम लागू करेंगे। अब 3 चरणों में लागू करने का मतलब है कुछ महिलाओं को अब देंगे, कुछ को बाद में देंगे। 1 साल पहले जब चुनाव आएगा तब लोगों में फिर रेवड़ी बांट देंगे, लोगों को ठगेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि ये महिला सहायता योजना है या महिलाओं की वोट हड़पने की योजना है। हमारा कहना है कि भाजपा का रवैया ये बता रहा है कि ये महिलाओं के हित की बजाय वोट हड़पू अभियान चला रहे हैं। इस योजना का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? देखिए, 18 साल की महिला वोटर बन जाती है, वो सरकार चुनती है। इसका मतलब है जो इन्होंने कहा था कि 18 से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं उनको हम देंगे, और जब वो 60 साल में विधवा पेंशन की पात्र हो बुढ़ापा पेंशन की पात्र हो जाएंगी, तब तक हम जारी रखेंगे। अब 18 से 23 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनका क्या भाई पाप है? क्या वो गरीब नहीं है? 1 लाख आय की जो बात कर रहे हैं, 1 लाख का मतलब है जिन परिवारों की मासिक आय 8,000 रुपए है, क्या उनकी 18 से 23 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो गरीब नहीं है क्या? उनको किस आधार पर आपने अलग कर दिया? जब आपने गरीबी का आधार भी माना है और हर परिवार की महिला की आप बात कर रहे हो, तो आपने 18 से 23 की काट दी। इसमें आपने एक ठगी ये कर दी। दूसरी ठगी आपने कर दी कि भी इनके अंदर जो दिव्यांग पेंशन ले रही है, विधवा पेंशन ले रही है, उनको भी नहीं मिलेगी। तीसरी ठगी आपने ये कर दी कि प्रदेश की जो विभिन्न लाडली योजनाएं हैं उनका जो महिलाएं लाभ ले रही है उनको भी नहीं मिलेगी। जब नेट सेल रिजल्ट आएगा, जब इसे कहते हैं ना जमीन पर रिजल्ट, तो आप देखेंगे मुश्किल से 10 लाख महिलाओं को मिलेगा। और उसका उदाहरण आपके सामने है। वोट हड़पने के लिए मैंने आपसे बार बार आपके चैनल पर आपसे कहा था चुनाव के समय भी कि 2021-22 में जो 11 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे थे, उन्होंने अक्टूबर चुनाव तक आते आते 4.5 गुना बढ़ाकर 52 लाख परिवार कर दिए। जब उनकी वोट हड़प ली तो पिछले महीने तक, अगस्त तक, उनकी संख्या घटाकर 44 लाख कर दी, और इस महीने और कम होगी। और वहां भी एक बहुत बड़ी ठगी करते हैं ये लोग। 44 लाख महिलाओं परिवारों को एक गरीबी की रेखा के नीचे मानकर राशन मिलना चाहिए। और राशन का जो अलॉटमेंट है वो मैं नहीं कह रहा, इनका विभाग खुद ही कहता है, वो आंकड़े जारी करता है कि भाई इस बार इतना कमाया, इतने लोगों को नहीं मिलेगा। तो जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप उठाकर देख लो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के आंकड़े और फूड एंड सप्लाई के डिपार्टमेंट की विज्ञप्तियां तो आपके पास भी आती है, और जिला वाइज वो सब जिलों में भी डीएफओ जारी करते हैं। इन्होंने 15 से 20 लाख परिवारों को बीपीएल होते हुए राशन से वंचित कर रखा है। अर्थात कागजों में ढोल पीटते हैं कि भाई 44 लाख को देते हैं, और एक्चुअल में देते हैं 27-28 लाख को, और वो 27-28 लाख भी कम हो जाएंगे। तो ये
सरकार की नीयत का सबसे बड़ा दोष है। ठीक। आप कितना भी दो, ये आपका अधिकार है। मैं नहीं कह रहा कि आपने, क्योंकि आपकी 10 साल से सरकार है, आपको रिसोर्सेज का पता था। विपक्ष कह सकता है कि भाई हमें रिसोर्सेज की कम जानकारी थी, इसलिए हमने। एक सवाल, एक सवाल है कि ये जो पूरी बातें आपने बताई कि बीजेपी ने कैसे ठगी की, तो इस क्राइटेरिया में हिमाचल में 35 से 36 हजार महिलाओं को वो मिल रहा है पैसा, और उसमें भी बहुत सारी बातें थी, उसमें टर्म्स कंडीशन नहीं थे, और वहाँ सरकार को मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं, नवंबर में 3 साल हो जाएंगे। तो क्या वहाँ पर भी यही बात लागू होती है क्या कि वादा वो भी उस तरीके से पूरा नहीं कर पाए और मात्र 35,600 कुछ महिलाओं को वो 1,500 रुपये मिल रहे हैं? देखिए वरुण जी, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा राज्य का मुद्दा लाया जा सकता है। हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर राज्य का अपना अपना बजट है। तो जो भी जो राज्य होता है वो अपने बजट और रिसोर्सेज के आधार पर योजनाएं ड्रा करता है। और दूसरी बात, मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं नहीं। अगर आपके पास हिमाचल के आंकड़े, उसको हिमाचल पर बहस कर लेंगे। आज अगर आप ये कहोगे फला राज्य में है, फला राज्य में नहीं है, ये तो मैं भी कह सकता हूँ आपकी बात का समर्थन करते हैं, जो आपने खुद कहा था। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 35,687 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। ये अभी जो सत्र हुआ था उसके अंदर सीएम साहब ने बताया हिमाचल में। हाँ तो ठीक हो सकता है। मैं खैर मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैंने तो बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है कि जो आंकड़े मेरे पास में, इसको मैं क्या चर्चा करूं। मैं तो हरियाणा के संदर्भ में तैयारी करके आया था। आपने हिमाचल की करनी हो, कर लेना कभी नहीं किसी। अरे सर, मतलब कर ले, इसको इतना अलग रूप में लेने की बात नहीं है। यही क्राइटेरिया जिसमें कहा कि इन्होंने ठगी की है, मैं सिर्फ उसी क्राइटेरिया में जानना चाह रहा हूं कि वहां। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। प्लीज। हिमाचल में कांग्रेस विपक्ष में थी, और जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जो हिमाचल था वो हिली एरिया कहलाता है। आर्टिकल 371 के तहत उनको विशेष सहायता मिलती है। भाजपा के राज में वो विशेष सहायता मिलती थी, क्योंकि वो देना ना देना, कितना देना, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। कांग्रेस का राज आने के बाद नहीं दे रहे हो, तो स्वाभाविक है उनके रिसोर्सेज कम हो गए। जब आप आर्टिकल 371 का एक लोकतांत्रिक स्पिरिट से पालन नहीं करोगे, ये देखोगे कहाँ किसका राज है, कहाँ किसका राज है, उस आधार पर आप ग्रांट दोगे, वो बंटवारा करना आपका अधिकार में। दूसरा, जो राज्यों की जीएसटी है, जितने विपक्ष शासित राज्य हैं, आप उनके भी आंकड़े उठा के देख लो, सबकी जीएसटी दबाए बैठे हैं, देते नहीं। तो अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया जा सका होगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज को केंद्र सरकार हमारे प्रति दुष्प्रचार करने के लिए रोकती है। अगर इनको आप दोनों रूप में देखेंगे कि केंद्र सरकार जो अपेक्षित सहायता है, रिसोर्सेज है, वो दे रही है, और फिर हम लागू नहीं कर रहे, तो आप कह सकते हो कि भाई आपका जितना रिसोर्सेज है केंद्र से जो हिस्सा वो भी मिल रहा है आपको, फिर आप असत्य क्यों बोल रहे हो। पर जब रिसोर्सेज की बात करोगे आप कि किसको कितना रिसोर्सेज मिला, उसी के आधार पर तो तय होगा। ठीक। और हरियाणा के अंदर जो रिसोर्सेज है, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। अब वो प्रावधान भी रखे, 6 महीने हो गए, उस योजना को ड्रा करने में भी 6 महीने लगा दिए। तो वो क्या हो रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज है नहीं, घोषणा हो गई, उनको कट कर रहे हैं। ठीक है। और आखिरी समय जब चुनाव का समय होगा, तो एकदम उन रिसोर्सेज को अदर्स में कट कर अदर डेवलपमेंट में कम करके उन रिसोर्सेज को इस योजना में झोंक दिया जाएगा। जिसका उदाहरण आपके सामने महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि लाडली योजना हुई, वो पहले ड्रा हो गई थी, उसके बाद किस तरह कटा वो आपके सामने है। और हरियाणा में ये शुरुआत पहले हो चुकी है। और मेरा बेसिक सवाल आपसे है, मैं योजना का स्वागत करते हुए पूछना चाहता हूँ, भाई 18 से 23 की महिलाओं का क्या कसूर है? अगर आप 1 लाख तक का भी दे रहे हो, तो 18 से 23 वर्ष की जो लड़कियां हैं, क्या वो गरीब नहीं है क्या? चलिए ठीक है, एक बार कृष्ण कुटेल भाई को चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, कृष्ण कुटेल साहब, ये कल से योजना लागू हो रही है, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के हिसाब पर ये है
सरकार बता रही है कि अभी ये आंकड़ा 20 लाख के करीब 18-20 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई पहले चरण में, और फिर धीरे धीरे 5 लाख तक की कैटेगरी में रख के ज्यादातर महिलाओं को इस योजना के तहत लाने का प्रयास रहेगा। देखिए गोयल जी, तो सबसे पहले तो देखिए शायद आवाज आ रही है आपको कृष्ण कुंडल भाई? चलिए, तो फ्रीज हो गए हैं, जैसे ही वो कनेक्ट होंगे दोबारा लौटेंगे। पंकज बेनीवाल, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां केंद्र जो है वो परेशानियां खड़ी करती है, और अभी जो आप लेकर आ रहे हैं आपने उसमें इतने सारे हर्डल्स लगा दिए हैं कि बहुत सारे लोग दायरे से पहले चरण में ही बाहर हो जाएंगे। वरुण भाई, हर्डल किसी को भी नहीं। हमारी हरियाणा की बहनों को, माताओं को खुशी है इस चीज की कि योजना जिसके जो हमारे लिए योजना बनाई गई, जिसके लिए सरकार ने कहा, और आज वो पूरी हो रही है, और वो कल पूरी हो जाएगी, उसका उद्घाटन हो जाएगा और 1 तारीख से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहनों के अंदर तो उत्साह है, माताओं के अंदर तो उत्साह है, लेकिन जो कमियां हैं, जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो सिर्फ विपक्ष के साथ ही, इसके अलावा किसी को कोई परेशानी नहीं है। आम जनता हरियाणा की लाभान्वित होगी, महिलाएं लाभान्वित होंगी, परिवार सशक्त होगा, मजबूती की तरफ जाएगा। अगर 20 लाख महिलाओं को इस चीज का फायदा मिलता है तो कांग्रेस के साथी को क्या परेशानी है, या विपक्ष के किसी भी साथी को क्या परेशानी है। इन्होंने कहा कि वोट बटोरने के लिए ऐसा किया गया होगा। अरे साहब, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, उससे पहले हमने लागू कर दिया। आपने ठीक पूछ लिया, मैं पहले पूछ नहीं सकता था क्योंकि मैं अपना वक्तव्य रखा था। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है विद्रोही जी, आपकी सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना। नहीं, हिमाचल में तो वो कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने, एक तो वहां पे बार बार प्राकृतिक आपदा आ रही है और आप लोग विशेष राज्य के तहत कुछ दे नहीं रहे हैं, ना ही आप नहीं ना आप लोग उनका जीएसटी का जो कंपनसेशन बनता है वो दे रहे हैं। पंकज भाई, आवाज नहीं है। हाँ भाई, वो कह रहे हैं ना कि एक तो हिमाचल में प्राकृतिक आपदा हर वर्ष आ रही है, दूसरा केंद्र जो है उनका बकाया जीएसटी और दूसरी चीजों में समस्या पैदा कर रहा है। आज जब वेद प्रकाश विद्रोही जी ये बात बोलते हैं तो सारे देश की जनता शायद सुन रही, पूरे हिमाचल को, कर्नाटक को, तेलंगाना को और इवन पंजाब को, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देना था, वो अभी तक नहीं दिया, ना उन्होंने दिल्ली के अंदर दिया। तो ये जो विपक्ष के साथी हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सिर्फ झूठ फरेब का एक चोला ओढ़कर जनता के बीच जाते हैं, एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब गलत नैरेटिव इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर नहीं चलने वाला। ये जितना जल्दी इस चीज को समझ जाएं उतना अच्छा विपक्ष के साथियों के लिए साफ होगा। अभी इन्होंने कहा कि वोट बटोरने की बात लगी होगी। साहब, आपकी सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि 500 की पेंशन को 1000 कर दूंगा, दुगनी कर दूंगा। अरे 10 साल की जब आपकी सरकार थी, जब साहब से दुगनी नहीं हुई, लेकिन आखिरी समय पर जाते जाते आपने 1000 का वादा कर दिया। वो क्या था? वो तो प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार थी, उनको पता था कि 10 साल तक जिस आदमी ने हमारा भला नहीं किया, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, वो आज कर देंगे क्या? वो 1000 रुपए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद हुआ, और आज वो किस सीमा पर पहुंच चुका है। वो देश के हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, ताऊ जी हैं, दादाजी हैं, उन सबको उस पेंशन का लाभ जो मिल रहा है वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में मिल रहा है। तो वोट बटोरने के काम या वोट चोरी के काम कांग्रेस ने बखूबी तरीके से, समयबद्ध तरीके से, अलग अलग समय पर देश की जनता और प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। जब किसान के मुआवजे की बात आती थी तो 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के चेक दिया करती थी। आज 15-15 हजार के चेक प्रति एकड़ जाता है किसानों के खाते में, वो भी डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट। आपके तो राजीव गांधी जो स्वर्ग के प्रधानमंत्री रहे, वो कहते थे मैं केंद्र से 1 रुपया छोड़ता हूँ, हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। आपकी सरकारें तो 85 पैसा जनता का खा जाती थी। तो ये आपकी ही ठीक है। अब एक बार कृष्ण कुंडल भाई को शामिल कर लीजिए, बड़ी देर हो गई जी। कृष्ण भाई, मेरी बात, वो सवाल मेरा वही था, जवाब दीजिएगा एक बार। देखिए वरुण जी, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर तक महिलाओं को जो है कि वो लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन 1 वर्ष हो चुका है और 1 वर्ष का तो जो है कि इन्होंने जो घोषणा की थी
वो झूठ बोल करके खा लिया। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के करैक्टर को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब 2014 में ये जब सत्ता के अंदर आए तो इन्होंने कहा कि हम 15 लाख जो है कि खाते के अंदर डालने का काम करेंगे, काला धन जो है कि वापस लेकर के आए। ना तो आज तक काला धन आया और ना ही जो है कि 15 लाख रुपए खाते के अंदर डले हैं। रही दूसरी बात महिलाओं को लाभ पहुंचाने की, इन्होंने कहा था कि हम 18 वर्ष से जो है कि महिलाएं जो ऊपर हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन अब इन्होंने जो है कि 23 वर्ष से जो है कि ऊपर की महिलाओं को जो है कि लाभ पहुंचाने की जो है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो है कि वो बात कही है। लेकिन यहाँ पर भी जो है कि दोहरी नीति जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपनाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से चुनाव के दौरान इन्होंने बीपीएल परिवार बढ़ाकर के जो है कि उनको 52 लाख तक जो है कि वो कर दिया गया था, और उसके अंदर जो है कि फिर जब इनकी सरकार बनी, सत्ता के अंदर ये लोग आए तो फिर बीपीएल कार्ड काटने का काम जो है कि इन्होंने वो जारी किया हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भी 1 लाख से जो है कि कम जिस परिवार की आमदनी है तो हम उसको लाभ देने का काम करेंगे। देखिए चौधरी देवीलाल जी को देखिए, जब चौधरी देवीलाल जी ने सत्ता संभालने से पहले लोगों से वायदा किया कि बुजुर्गों के सम्मान की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की है कि हम आपको पेंशन देने का काम करेंगे, तो लेकिन वहां पर चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि कुर्सी के ऊपर बैठते ही जो है कि वो बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो सबको देने का काम किया। कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि दोगली नीति अपना करके जो है कहा कि जिसकी 1 लाख से कम आमदनी है तो हम उसको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। अरे महिला है, महिला को जो है कि लाभ पहुंचाने का काम करें, वो असुरक्षित है तो उसको आप लाभ दें। तो लेकिन ये दोहरी नीति तो ना अपनाएं, क्योंकि ये परिवार के अंदर जो है कि खलबली पैदा करने का काम करते हैं। दूसरी बात जो है कि ऐसा कौन सा परिवार है, अब बीपीएल का जो क्राइटेरिया इनका 1,80,000 है, 1,80,000 से ऊपर दूसरा है और 1 लाख से कम का जो है कि वो दूसरा स्लैब है इनका। तो इस प्रकार की जो है कि नीति, भ्रमित करने वाली नीति जो है कि लोगों के बीच में लेकर के आते ताकि लोग भ्रमित हो और जो है कि वो हमारे जाल के अंदर फंसते जो है कि वो चले जाएं। इस प्रकार की बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो लोगों के सामने करती है। और आज वही बात जो है कि इन्होंने वो की है कि हम जो है कि 18 से ना करके उससे हम 23 से जो है कि उसको पूरा करने का काम करें। दूसरा जो है कि जो बीपीएल 1,80,000 है तो हम 1,80,000 की स्लैब ना लेकर के हम 1 लाख से कम परिवार वालों को ये लाभ देने का जो है कि वो काम कर रहे हैं। तो चरणबद्ध तरीके से करेंगे कृष्ण भाई। देखिए वरुण जी, चरणबद्ध जब इन्होंने चुनाव के दौरान जो वायदा किया कि हम प्रत्येक महिलाओं को जो है कि लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, आज प्रत्येक शब्द इन्होंने हटा करके जो है प्रत्येक शब्द हटा करके इन्होंने जो है कि वो सारी पार्टियां करती हैं। फिर मैं वही तो बता रहा था, हिमाचल में भी तो ये कहा गया था कि हर महिला को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इनके पास ऐसा कौन सा जादू है कि ये अपने आप तो जो है कि बीपीएल परिवार को बढ़ा देते हैं और अपने आप ही जो है कि ये कम कर देते हैं। हाँ। और जिसकी आमदनी 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए है, हाँ। तो उसका बीपीएल कार्ड ये बना देते हैं। और जिसकी जो है कि एक्चुअल के अंदर जो बीपीएल बनना चाहिए उसका बीपीएल कार्ड भी जो है कि वो बन नहीं पाता। और आप देख लीजिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में प्रतिदिन जो है कि यानी झूठे राशन कार्ड बना करके जो है कि वो जो लाभार्थी नहीं है उनको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, जो लाभार्थी हैं तो उनको जो है कि काटने का काम करते हैं। दूसरा जो है कि उनके आटे को जो है कि बेच करके जो है कि पैसा कमाने का काम करते हैं, उनके जो है कि गेहूं को और उसका तेल किसी महीने के अंदर तेल दे देते हैं और किसी के अंदर नहीं देते, कहते कि भी पीछे से नहीं आया है, कहीं पर कह देते हमारी मशीन खराब है। तो इस प्रकार का खेल जनता के साथ जो है कि वो खिलवाड़ का खेल जो है कि वो जारी है। ठीक है, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी मुझे अब ये बताएं कि ये जो इतने सारे जो आप बता रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हैं या ये जो शर्तें हैं उसके बाद नंबर कम रह जाएगा, लेकिन शुरुआत में अगर ये आंकड़ा आपके हिसाब से 10 लाख है, सरकार के हिसाब से 20 लाख है, तो क्या कहें एक पॉजिटिव शुरुआत कह सकते हैं या नहीं? देखिए मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक लाइन बोलूंगा। इन्होंने कहा कि वो बुढ़ापा पेंशन इन्होंने बढ़ाई। जब हमने राज आया था तो 300 रुपए बुढ़ापा पेंशन थी, 1000 तक ले गए, हमने 325% बढ़ाया 10 साल में। इन्होंने 11 साल में 1000 से 3000 ले गए, इन्होंने 300% बढ़ाया। अब आप खुद अंदाजा लगा ले हम इससे कम है या ज्यादा है। दूसरी बात, इन्होंने बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी की, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था। अगर आपने खुद बजट प्रसारित किया था, डायरेक्ट लाइव हुआ था आपके जनता टीवी में, फरवरी 2024 में जब आदरणीय खट्टर जी ने बजट रखा था, उसमें क्या घोषणा की थी?
कि 1 नवंबर 2024 को भाजपा की सरकार बनते ही 250 रुपए पेंशन बढ़ा दी जाएगी। आज तक तो बढ़ी नहीं, नवंबर भी चला गया और दूसरा नवंबर आने वाला है। और फिर इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में क्या कहा था कि हम बुढ़ापा की पेंशन बढ़ती चली जाएगी। 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया विगत 1.5 साल से। वो फरवरी में से लेकर और अब आप देख लो आ गया सितंबर, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। क्या वो ठगी नहीं? अभी कल आपने एक रिपोर्ट देखी होगी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने बताया कि कौन सा राज्य सोशल सेक्टर में पैसा खर्च कर रहा है, तो उसे सबसे ज्यादा बताया तेलंगाना का कि कुल रिसोर्सेज का 57% पैसा तेलंगाना सोशल रिसोर्स सेक्टर खर्च कर रहा है, लोगों की आम आदमी की सहायता की। और कर्नाटक की सरकार 50% कर रही है और हरियाणा की सरकार केवल 16% कर रही है। अब जब आप आंकड़े देखेंगे तो एक कांग्रेस का उस राज्य का जो सबसे छोटा राज्य है जिसके खुद के कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसकी तुलना करने के बजाय जो राज्य हरियाणा की तरह अपने रिसोर्सेज पे जीने वाले राज्य हैं उनसे कीजिए, तो कहाँ 16% सोशल सेक्टर में और कहाँ 57 और 50। भी मेरा आंकड़ा तो है नहीं, ठीक है, ये तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। ठीक। अब मैं आपके सीधे सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, कोई भी नागरिक जो हरियाणा का है वो इस योजना का क्यों विरोध करेगा? वो स्वागत ही करेगा। हमारा कोई योजना से विरोध नहीं है, हमने भी कहा था हम देंगे, तो हम किस बात के लिए विरोध करेंगे? हमारा विरोध इस बात का है कि आप ठगी क्यों कर रहे हो? आप सरकार में आपको रिसोर्सेज का पता था, अब इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि 18 से 23 साल की महिलाएं क्यों कट गई। और दूसरी बात, आपने कहा कि 10 लाख, मैं पिछले प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, अगर मेरी बात है तो बता दो। इन्होंने 30 लाख की संख्या इन ली परिवारों की, और उनमें दिव्यांग महिलाएं भी हैं, उनमें विधवा भी है। और लाडली बहना योजना के तहत हरियाणा में बहुत सी बहनाएं जो दिन लाभ ले रही हैं। ठीक है विद्रोही जी, समय थोड़ा सा हो चुका है, मैं जल्दी से आपका ही जवाब दे रहा हूँ ना सर। तो मैं उसको ठगी योजना नहीं कहूँ तो क्या दूँ? ठीक है, आप जहाँ तक योजना का शुरुआत तक तो विरोध में कर ही नहीं रहा। मैं योजना का स्वागत करता हूँ, कांग्रेस स्वागत करती है, और हम ये कह रहे हैं कि आप ढोल ज्यादा पीट रहे हो और देते कम हो। जैसे जीएसटी के ढोल पीट दिए दुनिया भर के कि भाई ये दे दिया, ये दे दिया, और जब लोग ये पूछते भाई जीएसटी थोपी किसने दी, कहते हमने किसानों का बड़ा लाभ कर दिया। अरे किसानों समय की थोड़ी सीमा है ना, मैं एक शब्द करके खत्म कर देता हूँ। वो थोपे किसने दिए? थोपे भी आपने दिए, कम भी आपने किए। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं पहले हम तरह 20 कोड़े मारते थे, आप भाई 15 मारेंगा, कोड़े जरूर मारेंगे। चलिए ठीक है, 15 कोड़े। समय इतना ही, नहीं तो पंकज भाई का रिएक्शन मैं इस पे लेता, लेकिन कल से योजना शुरू हो रही है तो कितनी बड़ी योजना, कितना फायदा होगा देखोगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।